अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम क़िस्म की तारीफ़, तौसीफ़, हम्द व सना, बड़ाई और किब्रियाई उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जिसके फ़ज़ल से, जिसकी रहमत से फिर से एक बार हमारी ज़िंदगियों में ईद उल अज़हा की ईद हमें नसीब हुई, क़ुरबानी हमें नसीब हुई। लाखों दरूद व सलाम हो तमाम अम्बिया पर, रसूलों पर, खुसूसन मेरे और आपके आखिरी नबी इमामुल अम्बिया रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बारकल्लाहु फ़ीकुम। मेरे प्यारे ग्रुप मेंबर्स, सबसे पहले मैं मेरे ग्रुप मेंबरों को, मेरे पेशेंटों को, मेरे ख़ानदान वालों को, मेरे अहल व अय्याल को, मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को मैं ईद उल अज़हा की मुबारकबादी पेश करता हूँ। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम व सालिहल आमाल। प्यारे भाइयों, हम जैसा कि ईद की नमाज़ अदा करते ही फ़ौरी तौर पर अपने जानवरों को ज़िबा करने के लिए जाते हैं, तो ताज्जुब की बात यह है कि हम हज़ारों रुपये, लाखों रुपये प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करने के लिए ख़र्च करते हैं, क़ुरबानी अल्लाह के लिए देने के लिए ख़र्च करते हैं, लेकिन उतने रुपये रखने के बावजूद भी जो सुन्नत हम अदा करनी चाहिए थी उस तरीक़े से हम अदा नहीं करते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की क़ुरबानी अल्लाह के लिए देते हुए वो अपने हाथों से छुरी चलाते हैं, तो हम यहाँ जानवर को कसाई के हवाले कर देते हैं। इतने रुपये डालकर जानवर लाते हैं और काटता कसाई है। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा करना नहीं चाहिए। जिस तरीक़े से हमारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क़ुरबानी दी थी, उसी तरीक़े पर, उसी सुन्नत पर हमें अमल करना चाहिए, ताकि अल्लाह के पास हमारी क़ुरबानी कबूल हो जाए। तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि हमें दुआ नहीं आती, तो बिस्मिल्लाह भी आप पढ़कर ज़िबा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर भी पढ़ सकते हैं। अगर आपका नाम लगाना चाहते हैं तो इंटरनेट का ज़माना है, आप मोबाइल में भी गूगल में जाकर चेक करके दुआ पढ़कर भी आप ज़िबा कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, और साफ़ सफाई का भी ख्याल रखें। अड़ोस पड़ोस में हमारे हिंदू भाई रहते हैं, क्रिश्चियन भाई रहते हैं, ताकि उन्हें तकलीफ़ ना पहुँचे। और क़ुरबानी का गोश्त जो है 3 हिस्सों में अक्सर हमने देखा कि बांटा जाता है। तो एक हिस्सा गरीबों में, एक हिस्सा रिश्तेदारों में, एक हिस्सा अपने लिए। तो इसकी दलील कहाँ पर है मुझे अब तक नहीं मिली। अगर किसी को मिले तो मुझे बताइए। तो आपको करना चाहिए कि जब क़ुरबानी का गोश्त आप तकसीम करते हैं तो सबसे पहले अपने ख़ानदान में, अपने रिश्तेदारों में देखें, अगर कोई गोश्त ख़रीद कर नहीं खा सकते, इतनी हैसियत इनकी नहीं है, तो फ़ौरी तौर पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त उनको पहुंचाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं करें कि अदला बदली, वो ला कर दिए तो हम ला कर दिए। यहाँ पर भी ईगो और प्रेस्टेज का मामला आ गया है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी क़ुरबानियों को कबूल फरमाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई गोश्त आपको ला के देता है तो बता दीजिए कि हम भी क़ुरबानी किए हैं, जो हक़दार हैं उन तक पहुंचा दीजिए बोल के उनको रिटर्न कर दीजिए। आप ख़ुद भी गोश्त लेकर जाके गरीबों में तकसीम कीजिए। जितने गरीब हैं, जितने मिस्कीन हैं, जितने फ़ुक़रा हैं, उनको लेकर जाकर अपना क़ुरबानी का गोश्त दीजिए। बचा हुआ गोश्त आप रख कर खाइए। तो प्यारे ग्रुप मेंबर्स, ये क़ुरबानी का तरीक़ा है। मेरे प्यारे भाइयों, आप क़ुरबानी का जानवर जब क़ुरबानी के लिए लेकर जाते हैं तो 2 चीज़ें आप दिल व दिमाग में बिठा लीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ अपने बेटे इस्माईल बाप की फर्मा बरदारी करते हुए अपने जान का नजराना अल्लाह को देने के लिए जिस तरीक़े से निकले थे, उसी तरीक़े से आप भी अपने माँ बाप के फर्मा बरदार होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप फर्मा बरदार नहीं हैं तो अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए। अगर आपके माँ बाप ज़िंदा हैं तो उनकी फर्मा बरदारी कीजिए। दूसरी चीज़, जिस तरीक़े से अल्लाह के खौफ से इखलास के साथ अपनी जान का नजराना देने इस्माईल अलैहिस्सलाम निकले थे, उसी खौफ के साथ बिना किसी दिखावे के इखलास के साथ आप अपने जानवर को लेकर जाइए। ये 2 बातें
آپ ذہن نشی کر لیجئے، دماغ میں بٹھا لیجئے۔ یہی چند باتیں میں آپ کو بتانا مناسب سمجھا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔